क्योंकि अब जो निर्णय आएगा वो वकीलों का पैनल तय करेगा। पीआईएल लग जाने दीजिए, फिर बहुत सारे क्लास निकल के बाहर आएंगे और जो आंदोलन का स्वरूप है वो उससे 4 गुना बढ़ने जा रहा है। कोर्ट में पहुंचते हैं, कोर्ट में अब सीधी सवाल जवाब उन्हीं भर से नहीं होगा। तमाम एजेंसियां, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो सीआरसीएस हो, या सहारा प्रबंधन तंत्र हो, या सरकार हो, सब को जवाब देना पड़ेगा। उनके जितनी अथॉरिटी है वो सभी अथॉरिटियों को आकर के उस पार्टी बन के जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर वो भागते नजर आएंगे तो तमाम इन अथॉरिटियों को जवाबदेही तय करते हुए उनके अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कैसे होगा निदान, इन सारे मुद्दों पे शुक्ला जी से हम बात करेंगे। शुक्ला जी, आज का दिन कैसा रहा? ये आंदोलन कर्मी एक बार फिर से सक्रिय नजर आए, आपके इस आंदोलन में वही जज्बा देखा जो जंतर मंतर पे अक्सर दिखता रहा है। देखिए, संघर्ष करना हमारी शायद नियति बन गई है, ईश्वर ने तय कर दिया है। कुछ भ्रष्टाचारियों के नाते हम लोगों को दिन भर सड़क पे रहना पड़ रहा। हमने ये सोचा ही नहीं था कि हम लोगों को इस तरह आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जब संघर्ष करने की जिम्मेदारी भगवान ने दी है, सरकारों को दिखाएंगे और सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के लोगों को सबक सिखाएंगे। उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। तो ये प्रबंधन तंत्र जो है कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है, और आप लोग पीआईएल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को याचिका सुप्रीम कोर्ट में तैयारी बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन हमको योग्य व्यक्ति की तलाश थी। कोशिश किया जा रहा था कि ऐसे लोग हों जो देश की पीड़ा को समझे, मानवता रहे, उनके लिए पैसे प्रायोरिटी कम हो, उनके लिए देश की पीड़ा प्रायोरिटी हो। तो ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें दिखी हैं। हाँ, कुछ चीज चूंकि वकीलों का ये प्रोफेशनल है, अगर वो कुछ चीजें नहीं उनको होगी, कागजात कैसे तय कर पाएंगे, सिस्टम कैसे बढ़ा पाएंगे, तो उसके लिए एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया गया है। कुछ धनराशि कलेक्ट की तैयारी की गई है कि भाई इतने पैसे आप लोगों को कलेक्ट करके देना है, ताकि वो इस महीने पीआईएल को दाखिल कर दे और बाकी सब लोग हमारे लोग लग जाएंगे और उस पीआईएल को जितने अच्छे वकील हम हायर कर पाए उस माध्यम से, ताकि एक समय आए कि हमको उन लोगों को डिफेंस करने के लिए ये जो सोचने की जरूरत ना पड़े कि हमारा वकील काम नहीं कर पा रहा। तो वो सभी लोग उस तैयारी के साथ निकले हैं और वो पूरी तैयारी करने के लिए आज पूरी बैठक हुई। बैठक बहुत सफल रही है और लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेकर के जा रहे हैं। और इधर वकील साहब का जो पैनल है, एस टंडन जी हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता भाई, बड़े भाई हमारे अजय टंडन साहब हैं, ये सब लोग लगे हैं। और कल से उसकी तैयारी, आज ही से शुरुआत तो हो गई। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन, आज से शुरुआत हो गई है। फिर वो तैयारी अपनी कागजों की पूरी करेंगे, फिर देखते हैं। कोर्ट में पहुंचते हैं, कोर्ट में अब सीधी सवाल जवाब उन्हीं भर से नहीं होगा। तमाम एजेंसियां, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो सीआरसीएस हो, या सहारा प्रबंधन तंत्र हो, या सरकार हो, सब को जवाब देना पड़ेगा। उनके जितनी अथॉरिटी है वो सभी अथॉरिटियों को आकर के उस पार्टी बन के जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर वो भागते नजर आएंगे तो तमाम इन अथॉरिटियों को जवाबदेही तय करते हुए उनके अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये समय बताएगा, उस समय हम इंतजार करेंगे, क्योंकि अब जो निर्णय आएगा वो वकीलों का पैनल तय करेगा। पीआईएल लग जाने दीजिए, फिर बहुत सारे क्लास निकल के बाहर आएंगे और जो आंदोलन का स्वरूप है वो उससे 4 गुना बढ़ने जा रहा। अभी हम सड़कों पे जो आंदोलन कर रहे थे तो कर ही रहे थे, वो आंदोलन बंद नहीं होगा, उस ताकत के साथ फिर बढ़ाया जाएगा उसको। उसके बाद हम सभी लोगों का एक बड़ा पैनल तैयार हो रहा है कि अगर 17 ट्रक, सॉरी 147 ट्रक, 127 ट्रक अगर वो सेबी कार्यालय भेज सकती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भेज सकते हैं, तो हम लोग भी अब तैयारी कर रहे हैं कि उस जो कागज को उन्होंने भेजा था और अब कन्वर्जन का कागज भेज करके साबित करने की तैयारी कर रहे हैं कि वो कन्वर्जन करा के इस रास्ते से भेजे थे। ये 2 ट्रक तो कम से कम मेरा ले ही लीजिए, तो 2 से 4 ट्रक, 10 ट्रक मैं भेजूंगा कि सुप्रीम कोर्ट देखे कि यही जो कन्वर्जन आपने कराया था वो इस रास्ते से वो कागज की जगह ये कागज दे करके भेजा था और सुप्रीम कोर्ट से कह दिया था कि हमने भुगतान कर दिया था। ये इसकी तस्दीक और बाकायदे उनको प्रूफ के साथ भेजेंगे। फिर तो आज जब उन्होंने खेला शुरू किया है तो अंत ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा करेंगे। तो ये अजय टंडन जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, कैसा लग रहा है उनके साथ काम करके? देखिए, अजय टंडन जी हमारे वकील हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी पूरी टीम के साथ काम कर रही है और हमारे वकील हैं वो उस स्थिति में वो जो भी काम करेंगे, बड़े सुलझे वकील हैं, तेज तर्रार वकील हैं। आने वाले दिन में आपको दिखेगा कि वो सभी क्लास जो सहारा के लिए
मुसीबत बनने वाली होगी, सरकार के लिए मुसीबत बनने वाली, ऐसा कुछ पेश आते दिखाई देंगे। हम समय का इंतजार करें, समय का इंतजार करें। ईश्वर से मनाइए कि हम सभी लोगों को इस लड़ाई लड़ने में आसानी हो और पीआईएल लगे। तो वो समय क्या, लोकसभा से पहले या लोकसभा नहीं, अब चूंकि कागज की तैयारी हो गई है, कागज की फॉर्मेलिटीज पूरी है, हमारे वकील तैयार है, हम कागज के डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। पहले से ड्राफ्टिंग कुछ हो चुकी है, कुछ ड्राफ्टिंग बाकी है, वो लगा देंगे पीआईएल। पीआईएल के लिए हमको ये नहीं खोजना है कि हमको करना क्या है। पीआईएल के हमारे वकील तैयार हैं, पीआईएल की हमारी टीम तैयार है, वो पीआईएल दाखिल करेंगे। बाकी सब लोग, हम लोग मेहनत करके उनकी फीस का इंतजाम करेंगे। जो उनकी फीस लगेगी हम सब लोग देने के लिए तैयार हैं। सारी बातों पे बात हो चुकी है, कुछ शेष बचा नहीं है। तो अगर शेष नहीं बचा है तो मुझे नहीं लगता है कि ये मार्च बाहर से आगे जाना चाहिए। अब जो साथी मिल करके तैयारी कर लेंगे तो यथाशीघ्र हम अपनी पूरी व्यवस्था बना करके अगले किसी एक डेट पे कोर्ट में अंदर मिलेंगे, कोर्ट के विषय पे बात करते, अपनी पीआईएल पे बात करते, आपको दिखाई देंगे, ताकि हम देश के निवेशकों के हितों की रक्षा कर पाए। चलिए, आपने राष्ट्रवादी न्यूज के साथ अपना महत्वपूर्ण वाकया शेयर किया, धन्यवाद। तो इस तरह से आप देख रहे थे कि अभय देव शुक्ल जो है पूरी तैयारी में है, और यश टंडन और अजय टंडन सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है कि किस तरह से कमर कस के हम एक बार फिर से याचिका दायर करके सरकार पर एक दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाने के बाद जो पैसा, सहारा का कीमती पैसा उन निवेशकों का जो सरकार के पास और सहारा श्री के बीच का जो झाल है, वो कैसे निपटाया जाए, इन सब विषय पे बातचीत होती रहेगी। आप देखते रहिए राष्ट्रवादी न्यूज राजकिशोर।